सोचिए, आप जिस इतिहास को बचपन से सच मान रहे हो वो सिर्फ एक आधा सच हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के सबसे बड़े और सूखे थार रेगिस्तान की जलती हुई रेत के नीचे एक विशाल नदी आज भी सो रही है। एक ऐसी नदी जो कभी हिमालय का चीना चीरकर अरब सागर में गिरती थी, जिसका पानी इतना तेज था कि पहाड़ों को भी काट देता। ऋग्वेद में इसे नदियों की माता कहा गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पश्चिमी इतिहासकारों ने सिर्फ एक काल्पनिक कहानी या मिथ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी कभी थी ही नहीं, लेकिन जैसे समुद्र की गहराई से द्वारका के सबूत निकले और इतिहास बदल गया, वैसे ही अब विज्ञान ने जमीन का चीना फाड़ कर एक ऐसा सच बाहर निकाला जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। क्या हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता असल में सरस्वती सिविलाइजेशन था? आज हम इस वीडियो में इसी खोई हुई सभ्यता के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के अंत तक आप अपना इतिहास खुद बदलने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक सूक्त है, नदी स्तुति सूक्त। इसमें उस समय की नदियों का भौगोलिक क्रम बताया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि गंगा और यमुना के पश्चिम में और सतलुज के पूर्व में एक विशाल नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती। हमारे पूर्वजों ने गंगा को नहीं बल्कि सरस्वती को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे, मतलब सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी नदी और सबसे अच्छी देवी का। ये नदी हरियाणा के आदि बद्री, आज के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के थार से बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण के समुद्र में मिलती थी। इसका पाट मतलब इसका विड्थ था वो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतनी नदी विशाल थी तो फिर गायब कहाँ होगी? क्या कोई बड़ी नदी रातों रात हवा में उड़ सकती है? हजारों सालों तक सरस्वती नदी सूखने के बाद लोगों की यादों में सिर्फ एक देवी बनकर रह गई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हम मानते हैं कि गंगा, यमुना और अदर्श से सरस्वती मिलती है। इसी अदर्श से शब्द को पकड़कर 18वीं और 19वीं सदी के विदेशी इतिहासकारों ने कह दिया कि सरस्वती सिर्फ एक कल्पना मात्र है। लेकिन विज्ञान किसी किताब या मान्यता को नहीं मानता, ये सबूतों से बात करता। इस रहस्य को सुलझाने की पहली बड़ी कोशिश 1985 में हुई। भारत के महान पुरातात्विक डॉक्टर वी.एस. वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, उन्होंने सरस्वती नदी शोध अभियान शुरू किया। उनकी टीम ने 4000 किलोमीटर तक सफर तय किया और पुरानी नदी के सूखे किनारों यानी कि पैलियो चैनल को खोजना शुरू किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। इसरो के रडार इमेजरी और मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ने थार रेगिस्तान के नीचे दबे पैलियो चैनल यानी कि नदी के पुराने सूखे रास्तों की साफ साफ तस्वीरें खींच ली। ये कोई छोटा मोटा नाला नहीं था, ये एक विशाल नदी का बेसिन था जो बिल्कुल उसी रास्ते पर था जो ऋग्वेद में बताया गया है। बात यही खत्म नहीं हुई। BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर के पास जमीन के नीचे के पानी का आइसोटोप एनालिसिस मतलब कार्बन डेटिंग किया और जो रिपोर्ट आई उसने सबकी होश उड़ा दिए। वो पानी थार के रेगिस्तान की बारिश का नहीं था, बल्कि 4000 से 8000 साल पुराने शुद्ध हिमालय का ग्लेशियर का पानी था। विज्ञान ने मुहर लगा दी थी। मिथक असल में भारत का गौरवशाली इतिहास था। हम सभी ने स्कूलों में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है। हमें बताया गया कि 5000 साल पहले लोग सिंधु नदी के किनारे बसे थे। लेकिन अब समय आ गया इस इतिहास की किताब को अपडेट करने का। पुरातत्व विभाग के डेटा के अनुसार अब तक खोजी गई इस प्राचीन सभ्यता की लगभग 2600 बस्तियों में से मात्र 200 से 300 बस्तियां ही सिंधु नदी के किनारे है। बाकी लगभग 60 से 80% बस्तियां जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी जो कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, भिरडाना, बनावली और धौलावीरा, ये सब उस सूखी हुई हकरा घग्गर नदी के किनारे बसी है जिसे हम सरस्वती कहते हैं। अब जरा सोचिए, जिस सभ्यता के ज्यादातर शहर जिस नदी के किनारे बसे थे, क्या उस सभ्यता का नाम उस नदी पर नहीं होना चाहिए? क्या हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिर्फ सरस्वती सभ्यता नहीं कहना चाहिए? ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है, ये हमारी पहचान को वापस पाने की लड़ाई है। अगर सरस्वती इतनी विशाल थी तो वो खत्म कैसे हुई? इसका भूगोल में क्या राज छिपा है? सरस्वती नदी को मुख्य रूप से दो बड़ी नदियां पानी देती थी, एक सतलुज, दूसरी यमुना। लगभग 4000 से 3500 साल पहले हिमालय और अरावली में भयानक विवर्तनिक हलचल मतलब टेक्टोनिक अनहेपल और भूकंप आए। धरती की प्लेट्स खिसक गई। इन भूकंपों ने जमीन का ढाल बदल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यमुना नदी जो पहले सरस्वती में मिलती थी वह पूर्व की ओर मुड़कर गंगा में जा मिली। यही कारण है कि आज हम प्रयागराज में संगम मानते हैं। दूसरी तरफ सतलुज नदी पश्चिम की ओर मुड़कर इंडस में गिरी मतलब सिंधु नदी में जा गिरी। अब सरस्वती नदी का ग्लेशियर से संपर्क टूट गया। वह सिर्फ बारिश पर निर्भर एक बरसाती नदी बनकर रह गई।
धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, मानसून कमजोर पड़ने लगा और ये विशाल नदी थार के रेगिस्तान में सूखने लगी। पानी खत्म होने के कारण लोगों को अपने घर बार छोड़कर गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों में पलायन करना पड़ा। इसी के साथ पतन हुआ दुनिया की सबसे उन्नत सरस्वती सभ्यता का। आज सरस्वती नदी सिर्फ जमीन के नीचे और हमारे पुराणों में नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर काम कर रही है। आदि बद्री में डैम बनाए जा रहे हैं ताकि मानसून के पानी को रोककर उस प्राचीन पैलियो चैनल में फिर से पानी को छोड़ा जा सके। मकसद सिर्फ एक नदी को जिंदा करना नहीं, बल्कि उस खोई हुए गौरव को जिंदा करना है जो हमारे इतिहास की नींव है। दोस्तों, सरस्वती नदी का सूखना कोई मिथ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। जो नदी एक पूरी सभ्यता को पाल सकती है, वो प्रकृति के एक इशारे पर गायब भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अब हमारे इतिहास की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु सरस्वती सभ्यता कर देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, खासकर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। ऐसे ही गहरे और रिसर्च बेस्ड ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस प्रेम बामला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे ऐसे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।